आठवीं क्लास में पार्ट 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 14। नमस्कार मित्रों, मैं गणेश सर आपका हार्दिक स्वागत है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के या नोट होंगे, कितने कितने नोट होंगे, वो हमको ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे, माना 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर, यहाँ अनुपात दिया हुआ है कितना है, तो 2 अनुपात है 2x। ऐसे ही 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर, तो यहाँ दिया है 3x, तो 3x मान लिया। इसी तरह से हम लिखते हैं कितना है फिर 50 के बाद 10 रुपये, तो 10 रुपये के नोट की संख्या बराबर, तो कितना है, तो 5x। कुल रुपए बराबर या कुल मूल्य 4 लाख है। तो हम ये देखते हैं, अगर 100 रुपये का हमको निकालना हो कुल मूल्य कितना है, तो क्या है, तो हम नोट की संख्या गुणा 100 से कर देते हैं। तो यानी 100 रुपये वाले नोटों की संख्या को गुणा कर दें 100 से, तो हमको पता पड़ जाएगा कितना उसका मूल्य होगा। इसी तरह से इसका इससे गुणा करें तो इसका कुल मूल्य हो जाएगा। 50 रुपये वालों नोटों की जो संख्या है उनके साथ गुणा कर देते हैं। तो हम करते हैं, तो किस तरह से करें, 100 गुणा 2x, तो यानी कुल मूल्य आएगा। इसी तरह से 50 गुणा 3x, इसी तरह से प्लस करते हैं 10 गुणा 5x बराबर कुल मूल्य है इन नोटों की संख्या का 4 लाख। ओके, तो हम आगे करते हैं कि 100 गुणा 2, तो कितना हो जाता है, तो 100 गुणा 2 200x। इससे करते हैं 50 या 150x, और इससे करते हैं कितना हो जाएगा, 5 दाएं के 50x बराबर 4 लाख रुपए। अब देखते हैं 200 और 50 और 150, 200 कितना हो जाता है, 400x बराबर 4 लाख। x बराबर 4 लाख बटे में 400 बराबर कितना आ जाता है, 400 से भाग देते हैं तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, यहाँ रह गया, और 4 एकन 4, 4 एकन 4, यानी देखो 1 2 3 जीरो रह गया, 1 2 3, तो ये हो गया 1000। x बराबर आया 1000। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 100 रुपये के नोट का कुल मूल्य बराबर कितना होगा, तो यहाँ देखेंगे 100 गुणिया 2, सॉरी 2x लिखा है, तो 2 गुणा 1000 यानी कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पर आएगा 2000। ऐसे ही 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर कितना है, नोट की संख्या, यहाँ पर क्या है, संख्या है, यहाँ देखेंगे तो कितना दिया है, तो देखेंगे कितना है यहाँ पर 3x, 3 बराबर 3 गुणा 1000, तो कितना आता है 3000। ओके, इस तरह से 10 रुपये के नोट की संख्या बराबर कितना दिया है 5x, तो 5 यानी कि 5 गुणा 1000 बराबर 5000।
अब प्रश्न नंबर 15 करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में देखें, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की तिगुनी है और सिक्कों का कुल मूल्य कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे? तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, माना कि यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर देखो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। तो लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना है? तो x। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितने गुनी है? तो 3 गुनी, यानी कि 3x हो जाता है। ओके, अब हम लिखते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास सिक्के हैं, लेकिन टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं? तो हमारे पास हैं कुल सिक्कों की संख्या 160 है, जिनमें से 2 प्रकार के सिक्कों की संख्या हमको मालूम है, लेकिन एक की मालूम नहीं है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उन सिक्कों में से इनके सिक्के घटा देते हैं तो आ जाता है 160 में से 5 रुपये के सिक्के घटा दो और 2 रुपये के सिक्के की संख्या घटा दो, तो हमारे पास आ जाता है, यानी 160 माइनस 4x हो जाता है। अब कुल मूल्य तो कितना है? 300। अब यहाँ पर कुल मूल्य कैसे ज्ञात करें? तो सिक्कों की संख्या और रुपये से गुणा कर देते हैं तो अपने आप आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास 5 सिक्कों की संख्या है, तो क्या लिखेंगे? 5 गुणा x प्लस 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है तो 2 गुणा 3x। ऐसे ही 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आता है, बराबर कितना है? 300। अब देखें तो यहाँ पर हो जाता है 5x, 2 तिया 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। अब देखें यहाँ पर ध्यान से, 5x और 6x कितना हो जाता है? 11, 11 में से गया कितना? 4, तो क्या बचा? 7x। और यहाँ 300 लिखा है, ये उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाता है। 7x बराबर कितना बचता है यहाँ पर? 140। इसलिए x बराबर 140 बट्टे में 7, तो x बराबर आता है 7 दूनी 14, 0 का 0, x बराबर आया 20। हम लिखते हैं यहाँ पर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x बराबर आया 20। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये का हमारे पास कितना है? तो 160 माइनस 4x। तो हम यहाँ पर करते हैं 160 माइनस 4x का कितना आया है? 20। तो 160 माइनस 20 तो 80, घटा देते तो कितना आते हैं? 80। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, तो कितने हैं यहाँ पर? 3x। 3 गुणा 20 कितना आ जाता है? 60। तो इस तरह से ये सवाल भी पूरा होता है। अब 16वां सवाल है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़ करके प्रत्येक प्रतिभागियों 25 रुपये के पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में से बांटी गई राशि 3000 रुपये की थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। विजेता की संख्या ज्ञात करनी है।
तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि 3000 रुपये। ओके, माना 100 रुपये के विजेताओं की संख्या, 100 रुपये विजेताओं की संख्या बराबर x। शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर 63x। ओके, अब हम करते क्या हैं इसको आगे प्रश्न अनुसार तो 100 रुपये के जो विजेता थे उसको माना x, तो इसलिए x प्लस यानी कि 100 रुपये जिसको देंगे, जो विजेता है उसको 100 रुपये देंगे और विजेताओं की संख्या है x। अब 25 रुपये देंगे उनको यानी विजेताओं को छोड़कर कितनी संख्या है, तो यहाँ पर लिखा है 63 माइनस x बराबर 3000। कुल मूल्य अपना 3000 हमको बांटना है। तो देखते हैं आगे कैसे करते हैं। तो 100 का गुणा इससे करते हैं तो कितना हो जाता है 100x। अब 25 का गुणा इससे करते हैं तो 25 तिया 75 की 5 हाथ सिलाई 7, 25 छिक्का 150, 150 और 7 157। माइनस से गुणा करते माइनस 25 का गुणा x से करते तो 25x बराबर 3000। 100 में से 25 घटा देते हैं तो 75x बचता है। यहाँ 3000 लिखते हैं, 3000 में से ये उधर लेके जाते हैं तो कैसा हो जाता है, माइनस का हो जाता है। इस तरह से 75x बराबर 3000 में से इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1425 बचेगा। तो x बराबर 1425 बट्टे में 75। इस तरह से आगे और करते हैं, यानी कि फिर से बताता हूँ कि जैसे कि 75 है, 75 यहाँ पर ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है और क्या बोलते हैं ये घटा देते हैं तो 1425 बचता है। यहाँ 75 कहाँ चला जाता है, बट्टे में चला जाता है। इस तरह से x बराबर हम भाग देते हैं 75 से तो लगभग कितना आता है 75 19 आएगा। तो x बराबर कितना आता है 19। यहाँ लिखते हैं विजेताओं की संख्या बराबर 19 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।